वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना। और भारत की जनगणना से जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जनगणना 2011। आज पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जनगणना का वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना का वर्णन किया गया है। देखो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची के अंतर्गत जनगणना का वर्णन किया गया है। अब साथियों आपका 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में क्या है? तो अनुसूची 6 में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में क्या है? तो 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और अनुसूची 9 में क्या है? तो 9 में भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम का वर्णन किया गया है अनुसूची 9 में। तो आपको बताना है अनुसूची 10 में क्या है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, जनगणना किस सूची में आता है? तो जनगणना आता है संघ सूची में। और किस अनुसूची में आता है? तो यह आता है आपका 7वीं अनुसूची में जनगणना का वर्णन किया गया है। संघ सूची में है कितने विषय आखिर? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि विदेशी मामला, ये किस में है? तो संघ सूची में आता है। फिर से नागरिकता संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है। बीमा, शेयर बाजार, रेलवे, समुद्री और हवाई मार्ग, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाक बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज किस सूची में आता है? तो संघ सूची में। और संघ सूची में विषय कितने हैं? तो 100 विषय हैं संघ सूची में आपको आपके साथियों। अब आगे देखते हैं, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। और डॉक्टर विवेक जोशी से पूर्व कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है आपका 17.5। कितना है? 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। कितनी है? तो 121 करोड़ है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी आपकी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। और इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी और वर्ष था आपका 1872। अब अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। और जब नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। और 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू प्लॉडेन जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालस्वामी 1951 में जनगणना आयुक्त थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। किसे जाता है? तो स्वीडन को। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वीडन को। स्वीडन ने कराया कब था? तो स्वीडन ने 1749 में जनगणना कराई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। और इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, 2011 में भारत की जनगणना का क्रम क्या था? तो 2011 में भारत की जनगणना का क्रम था 15वां। अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं कि स्वतंत्र भारत की 2011 की कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो यह 7वीं जनगणना थी। देखो, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभांकर था। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था।
2011 की जनगणना के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था। ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में साथियों कि किस जनगणना के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था। तो जनगणना 2011 के तहत, या स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जब जनगणना हुई तब, या भारत की 15वीं जनगणना जब हुई तब यह रजिस्टर तैयार किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति कब प्रदान की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति सितंबर 2010 में प्रदान की। कब प्रदान की? तो सितंबर 2010 में प्रदान की गई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक की संज्ञा दी गई है। तो भारत में जनगणना के इतिहास के 1921 को महाविभाजक की संज्ञा दी गई है। अब देखो 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में कमी हुई थी और भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। कितनी? तो 77 लाख की कमी आई थी। इसीलिए 2021 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। याद रखना साथियों, 2021 को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो भारत के बौद्धों के समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। साथियों, बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वो भी देखते हैं। साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। कितना? तो 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका यह। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। साथियों सिक्किम, तो आप आज आपको बताना है सिक्किम के बारे में, आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडों की टोकरी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, उसके बाद नीचे से दूसरे स्थान पे मिजोरम है, उसके बाद नीचे से तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, चौथे स्थान पे गोवा है और 5वें स्थान पर नागालैंड है। अर्थात भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पहला कौन सा है? सिक्किम। दूसरा कौन सा है? मिजोरम। तीसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और चौथा कौन सा है? गोवा। 5वां कौन सा है? नागालैंड। दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य घटते क्रम में, जैसे मेघालय आपका कौन सा? मेघालय। दशकीय वृद्धि दर वाले घटते क्रम में राज्य जो आपके हैं वो मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ है, फिर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, फिर बिहार में, फिर मिजोरम में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य बढ़ते क्रम में, तो नागालैंड आपका, फिर केरल हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य बढ़ते क्रम में है उसको हम लोगों ने देखा अभी। देखो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दादर व नगर हवेली। और न्यूनतम कौन सा है? लक्षद्वीप। अर्थात सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुआ है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में हुआ है? तो दादर व नगर हवेली में हुआ है। और न्यूनतम किस में हुआ है? तो लक्षद्वीप में हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पौंडीचेरी। कितना लिंगानुपात का है? तो इसका लिंगानुपात है 1037, 1000 महिला पे साथियों। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन व द्वीप है, 618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 1084 जो आपका है केरल का है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य साथियों। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। इसका लिंगानुपात कितना है? तो 879 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अर्थात कितना है यहाँ का? तो 972 लिंगानुपात है। देखो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा है, 834। सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत
में 5 राज्य घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? केरल है 94%, मिजोरम है 91.3%, गोवा है 88.7%, त्रिपुरा है आपका 87.2% और हिमाचल प्रदेश आपका है 82.8% साथियों। और ये जितने भी साथियों मैं जानकारी दे रहा हूं ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला भारत के 5 राज्य बढ़ते क्रम में, प्रतिशत में साथियों, तो प्रतिशत में बिहार आपका है न्यूनतम में, अरुणाचल प्रदेश आपका है, राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है साथियों। और तेलंगाना जो आपका है आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना साथियों, ठीक है। तो देखो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो आपका है वो बढ़ते क्रम में कौन सा है? बिहार का साक्षरता दर कितना है? सबसे कम है कितना? 61.8%, अरुणाचल प्रदेश का 65.4%, राजस्थान का 66.1%, झारखंड का 66.4%, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कितना है? मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित साथियों ये 67%। देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, और ये जनगणना के बारे में बता रहा हूँ, कौन सी जनगणना है? यह तो 2011 की जनगणना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कितना साक्षरता यहाँ पर है पुरुषों की? तो 96.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। कितना महिला साक्षरता यहाँ पे है? तो 92.1%। अब देखो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कितना प्रतिशत? तो 51.5%। अब देखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। पुरुष की साक्षरता दर यहाँ पे कितनी है? तो 71.2%। ये आपका बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य साथियों। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। और यहाँ पे कितनी प्रतिशत जो अनुसूचित जाति आपकी है? तो 31.9%। फिर से देखते हैं एक बार, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। देखो प्रतिशत में अगर आपसे पूछे तो पंजाब टिक करना आप, किस में? तो अनुसूचित जाति में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो क्या टिक करोगे आप? उत्तर प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। आगे है लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। और दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी में भी कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं कर। देखो यहां मैंने क्या बताया? अनुसूचित जाति के बारे में, और यहां मैंने क्या बताया? अनुसूचित जनजाति के बारे में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर व नगर हवेली है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप। और न्यूनतम वाला कौन सा है? तो दादर व नगर हवेली है। भारत के कुल लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला पर 1000 पुरुष। कितना है भारत का लिंगानुपात? कई बार पूछा गया है। 943 महिला पर 1000 पुरुष भारत की लिंगानुपात साथियों है यह। अब अगला प्रश्न है आपका 2021 की जनगणना कितनी भाषा में होने वाली है? तो 2021 की जनगणना जो आपकी है वह 16 भाषाओं में होने वाली है साथियों, और यह रुक गई थी कोविड-19 के कारण साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका 2021 की जनगणना पहली जनगणना होगी जो डिजिटल रूप से होगी। इस रूप से होगी डिजिटल रूप से, यानी कि 2001 अब तक के जनगणना के इतिहास में 2021 की जनगणना जो आपका है वो डिजिटल रूप से होगी। तो ये साथियों था आपका जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी कैसी लगी साथियों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।